दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो में बात करेंगे कि इंजन सीज क्यों होता है। तो इंजन सीज क्यों होता है उसका कारण कुछ जान लीजिएगा, जिससे कि आप अपने इंजन को सीज होने से बचा सकते हैं। तो जो सबसे पहले इसका कारण है वो है कि इंजन ऑयल ख़त्म हो जाना। जैसे आप नई गाड़ी लाते हो तो पहली बात तो उसमें इंजन ऑयल डला होता है, तो वो कम होता है। तो नई गाड़ी को जब भी ख़रीदते हैं तो उसको कभी भी 60 से ऊपर नहीं भगाना चाहिए, नहीं तो उससे भी इंजन सीज हो जाता है। पहले तो ये कारण हुआ, नई गाड़ी खरीदे हो तो 60 से ऊपर उसको बिल्कुल ना चलाएं, उससे भी इंजन सीज हो जाएगा। ऐसा किस लिए? क्योंकि नई गाड़ी जब आई है तो उसकी असेंबलिंग हुई होगी, तो वो इंजन कहीं जाके अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है। तो स्टार्ट नहीं हो तो जो शुरुआती में इंजन को अपनी जगह पे फिक्स होने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है। तो वही जो 1000 किलोमीटर का समय होता है वही निर्धारित करता है कि आपकी गाड़ी कितना माइलेज देगी, आपकी इंजन कितना स्ट्रॉन्ग है। तो जो पहला पॉइंट है कि नई गाड़ी है उसको 60 से ऊपर कभी न भगाएं, ताकि अपना इंजन जो है अपने अकॉर्डिंग सेट हो जाए, तभी उसकी माइलेज बढ़े। और मैं इसलिए भगाने से मना कर रहा हूँ क्योंकि जैसे ये पहली बार होता है तो उसमें जो इंजन घिसता है तो उसके जो टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, तो वो जो बिल्कुल छोटे होते हैं तो वो जाके नीचे जम जाते हैं। तो इसलिए 1000 पे सर्विसिंग होती है हर गाड़ी की, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो। तो 1000 पे इसलिए सर्विसिंग होती है। वो जम जाती है तो उसको निकालते हैं बाहर, तो उसको निकाल के हटा देते हैं। अगर आप तेज़ भगाएंगे तो जो उसके डस्ट पार्टिकल्स हैं जो इंजन के निकले हैं तो वो कहीं ना कहीं जाके इंजन के में जम जाएंगे, जिससे कि इंजन सीज होने का खतरा रहेगा। तो पहले तो ये कारण हो गया, नई गाड़ी को 60 से ऊपर कभी नहीं भगाना। और दूसरा जो मैं बात बताता हूँ कि इंजन का जो इंजन ऑयल है वो अगर ख़त्म हो जाए तो इसलिए इसे ख़त्म हो सकता है। आपको पता ही होगा, जितने टाइम पे सर्विसिंग दे रखी है गाड़ी की उस पर नहीं करवाते हैं, उसको सोचते कि नहीं अगले महीने करा लूँगा, कुछ दिन बाद करा लूँगा, तो ऐसा सोचते रहते हैं। तो कई बार इंजन ऑयल ख़त्म हो जाता है और इंजन सीज हो जाता है। तो इसलिए अपना गाड़ी जो है सर्विसिंग कराएं समय पे। और सर्विसिंग में कराते समय ये ध्यान रखें, जैसे आपकी गाड़ी होनी है 10,000 पे सर्विसिंग या 5,000 पे, तो उसमें कहीं ना कहीं 500 किलोमीटर पहले करा लें उस गाड़ी को सर्विसिंग, चाहे वो बाइक हो चाहे वो कार हो। तो अब इससे ही बचा जा सकता है कि इंजन सीज ना हो। हमें इसका ध्यान रखना है कहीं कि अगर हम ज़्यादा बड़े टूर पे जा रहे हैं और हमें सर्विसिंग करानी ना करा पा रहे हों तो इंजन का ऑयल भी हमें चेक कर लेना चाहिए समय समय पे कि हाँ बराबर तो है ना, कम तो नहीं है। और जो तीसरा कारण है वो इंजन हाइड्रोलॉग है। तो आप यही समझ होंगे ये होता क्या है। हाइड्रोलॉग मतलब वाटर घुस जाना। तो इंजन में कैसे वाटर घुसेगा? तो इससे कई सारे कारण हो सकते हैं कि कैसे घुसेगा। क्योंकि अगर हम ज़्यादा गहराई में अगर कार चलाते हैं, जैसे ऑफ रोडिंग कई बंदे करते हैं पानी के अंदर, तो क्या होता है कि अगर इंजन पूरा कवर हो जाता है पानी के अंदर, उसका बस रूफ बच जाता है, विंडो बच जाता है, तो इंजन के वो जो भाग होता है जिसमें फ्यूल होता है तो उससे कहीं ना कहीं वो जाके इंजन ऑयल में मिक्स हो जाता है, वो जाके वाटर। तो जैसे कि आप सब जानते होंगे, जैसे कि वहाँ बाढ़ आई, मतलब बारिश में पानी भर जाता है, उसमें आप सोचें कि मैं तो चलाऊँगा गाड़ी अपनी, तो कहीं ना कहीं आपके गाड़ी की जो पूरा आगे का बोनट कवर कर जाए वाटर, तो समझ लेना कि पानी घुसने के इसमें चांसेस है और इंजन अब सीज्ड हो सकता है। तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अगर बारिश में पानी भरा हो तो आप गाड़ी चला रहे हो, या फिर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, किसी रिवर को पार करते समय घुस जाता है। छोटे छोटे रिवर भी कई लोग गाड़ी से पार कर जाते हैं आसानी से, तो ऐसा हमें नहीं करना है। इससे इंजन में जाके पानी घुस जाता है, जिससे कि सीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसमें ऑयल जो चीज़ है उसको तो इंजन कंप्रेस कर लेता है, जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, और इंजन ऑयल को कंप्रेस कर सकता है। पर जो वाटर के पार्टिकल्स और ऑयल के साथ मिल जाएँ तो इंजन कंप्रेस नहीं कर पाता और इंजन सीज हो जाता है। और जो अगली बारी आती है हमारा कि वेपर लॉक्ड इंजन, तो ये कैसे होता है इसको भी समझ लीजिएगा। आप कई बार सुनते होंगे कि हाँ गाड़ी को जो हमें धूप में खड़ा नहीं करना चाहिए, तो आप यही सोचते होंगे कि यार इसका कलर हो जाता है गाड़ी का, इसमें कुछ गर्मी हो जाती है अंदर, आप ये समझते होंगे। पर इसके पीछे जो असली कारण है वो है कि वेपर लॉक्ड इंजन। तो ये होता कैसे है? जैसे कि आपने गाड़ी धूप में खड़ी कर दी, तो कहीं ना कहीं वो धूप इतनी ज़्यादा हुई, अगर बहुत गर्म हुआ तो इंजन जो फ्यूल टैंक है उसमें गैस बनेगा। और गैस है, आपकी गाड़ी पेट्रोल की है, तो पेट्रोल जब कहीं ना कहीं इवेपोरेट होगा तो उसमें गैस बन के, तो कहीं ना कहीं आगे जाके जो पाइप में आगे तो पहले पेट्रोल होगा क्योंकि आपने गाड़ी खड़ी करी है चला के, तो कहीं ना कहीं पाइप में आगे पेट्रोल होगा और गैस जो है पता है कि हल्का होता है तो उड़ के ऊपर आ जाएगा। तो जैसे ही फ्यूल आप दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करेंगे धूप में खड़ी करने के बाद,
तो उसमें पहले पेट्रोल होगा, फिर जो गैस बन चुका है पेट्रोल टैंक के अंदर ही है, हमने टैंक को रिलीज़ नहीं किया। मतलब जैसे अगर धूप में खड़ी करते हैं आप, तो पहले आप अपना वो फ्यूल टैंक का ढक्कन खोल लें ताकि सारी गैस बाहर उठ जाए। इसका भी ध्यान रखिएगा, अगर आप धूप में खड़ी कर रहे हैं, आपके पास कोई इससे सिवाय ऑप्शन ना हो, तो उस फ्यूल टैंक का उसको खोल लें ढक्कन, ताकि गैस निकल जाए। नहीं कर सकते तो अब आपकी बात है कि गैस नहीं कर सकते, तो पहले इसको आप समझ जाइए कि गैस बन जाती है फ्यूल टैंक में, तो उससे हमें बचाना है गाड़ी को। अगर जैसे कि हम खड़ी कर दी तो उसमें पेट्रोल रहेगा, फिर हमने गाड़ी स्टार्ट की तो जो गैस जाना शुरू हो जाएगा, तो गैस जाएगा फिर जाके कार्बोरेटर में फंस जाएगा, चलेगी नहीं गाड़ी। तो इससे भी सीज़ होने के कई बार चांसेस होते हैं। हाँ, आपने कहा हो कि मैं धूप में खड़ी करता हूँ, मेरी गाड़ी बढ़िया चल रही है, तो ये एकदम से प्रोसेस नहीं है इंजन सीज़ होने का, इसमें टाइम लगता है। वो चाहे 5 साल हो, चाहे 2 साल हो, और किसी का तो जैसे नई गाड़ी लेते हैं उनका 1 महीने में सीज़ हो जाता है, क्योंकि कई बार वो ध्यान नहीं देते तो इंजन ख़त्म हो जाता है, इंजन ऑयल, तो कहीं ना कहीं जाके इसलिए सीज़ हो जाता है। और मैंने कईयों के भी ऐसे केसेस आ चुके हैं कि नई गाड़ी ली है, उनका 1 महीने के अंदर सीज़ हो गया होगा। पहली बात तो वो स्पीड की वजह से, और कई बार वो इंजन ऑयल ख़त्म हो गया है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए। तो मैंने जैसा बताया कि वेपर लॉक्ड, तो अपनी गाड़ी कभी भी धूप में खड़ी मत करिएगा। तो अगर आपके पास कोई चांस नहीं तो उसको बस फ्यूल टैंक खोल के, उसका ढक्कन खोल के आप उससे गैस रिलीज़ कर लीजिएगा थोड़ी देर, फिर आप गाड़ी स्टार्ट कर लीजिएगा, तो ये इससे बच सकते हैं। तो अगली बात जो है, इंजन हीटअप होता है। अगर आपका इंजन ज़्यादा हीटअप होता है तो हीटअप में आप इसका ध्यान रखिए कि रेडिएटर में बराबर पानी डाल दिए, और जो आप उसमें जो कूलेंट, कई लोग का पूछते हैं कि यार कूलेंट में हम वाटर डाल देते हैं तो वाटर का भी वही काम होता है कि ठंडा कर देगा इंजन को, तो यही सब सोचते हैं। पर कूलेंट जो है वो ऑयल है, तो मैंने आपको क्या कहा है कि ऑयल जो है ज़्यादा कंप्रेस कर सकता है, इंजन जो है ऑयल को कंप्रेस कर देता है, पर वाटर को नहीं कर सकता ज़्यादा। तो वाटर में तो आपको पता है वाटर के मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं इतने कि वो ज़्यादा कंप्रेस कर सकें, तो इसलिए वो जो है ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकता इंजन। तो कूलेंट में आप कभी भी वाटर मत डालिए, उसका ही फ्लूइड डालिए ताकि बढ़िया चले। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वाटर क्यों नहीं डालना। जैसे कि कूलेंट जो है वो इंजन के अंदर तक जाता है, इंजन के अंदर जाके ठंडा करता है। एक बार इंजन जो है ऑयल को कंबशन देता है, फिर दूसरी बार जाके कूलेंट उसमें जाता है ठंडा करने। तो अगर आप सोचेंगे कि हम कूलेंट की जगह वाटर डाल दें, तो आप वाटर तो ज़रूर डालेंगे, तो वाटर जो जाएगा अंदर इंजन को ठंडा करने, तो आपने एक चीज़ नोटिस करा होगा, कभी गर्म तवा हो उसके ऊपर आप पानी की 10-15 बूंदें डाल दो, तो कुछ देर बाद आपको दिखेगा सफ़ेद निशान आ जाएगा। तो ऐसा ही जब इंजन के अंदर चलता है, गर्मी होती है इंजन के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं जाके उसमें जो इवेपोरेट हो जाता है, तो उसमें वो सफ़ेद धब्बे छोड़ देता है। और धब्बे छोड़ने की जब कई बार छोड़ेगा इंजन, जब उसका कूलेंट का कई बार काम होता है, वो 1 सेकंड में पता नहीं कितने बार इंजन कंबशन कर देता होगा ऑयल का, तो कूलेंट का कई 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर वाटर उस जगह पर हुआ तो वाटर में इवेपोरेट होकर उसके जो पार्टिकल्स छूट जाते हैं, मैंने जो कहा था सफ़ेद, वही जाके इंजन सीज कर देते हैं कहीं ना कहीं एक चूरे के पाउडर के रूप में बन के। तो अगली बार करेंगे कि एक बात को ध्यान देना, अगली बार हम करेंगे, आप रोड पे जा रहे हो तो देखिएगा ज़्यादातर लोगों की गाड़ी में से साइलेंसर में से धुआं निकलता है। तो साइलेंसर में से धुआं निकलता है मतलब उनके इंजन में खराबी है, या फिर पानी घुसा है, जैसे मैंने आपको कहा था कि पानी इंजन में ऑफ रोडिंग में घुस जाता है, या फिर वाटर कूलेंट की जगह हम वाटर का उपयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जाके ये इसका डीमेरिट है कि साइलेंसर से पानी देता है गाड़ी। तो यही बात है कि साइलेंसर से जो पानी टपके आपको उसको ध्यान देना है, और अपने जाके किसी ना किसी मैकेनिक के पास उसकी दिखाना है कि हाँ भाई ऐसी प्रॉब्लम आ रही, तो वो कहीं ना कहीं वो इंजन को खोलेगा और साफ़ कर देगा कि कहीं ना कहीं वाटर जमा होगा। तो इसको हमें ध्यान रखना है। तो अगली बार जो है कि हमने देखा होगा कि इंजन में कई लोग गाड़ी ले लेते हैं पर उसको चलाते नहीं हैं, कई महीनों तक रखा होता है, कई बार वो कहीं दूर चले जाते हैं, तो इसी के चलते वो गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाते। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप कहीं और भी जा रहे हैं तो चाबी किसी और को दे के जाइए, वो स्टार्ट कर देगा, क्योंकि अगर गाड़ी रखे रहेगी तो उसमें जंग लग जाती है। तो एक जब इंजन स्टार्ट होता है तो इसका जो वो होता है, वो एक बार अगर नीचे बैठा हुआ तो उसमें तेल नहीं जाएगा, तो वहाँ रस्ट लग सकता है। तो इसलिए, और पानी चला गया और तब भी रस्टिंग हो जाती है, आपको पता ही है। तो इसलिए अगर रस्ट हो गया अंदर से इंजन, तब भी सीज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कोई भी नट अगर सड़ गया या फिर रस्ट कर गया तो सीज होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए इंजन को चलाते रहिए समय समय पे, हर 1 हफ्ते में चलाते रहिएगा। तो अगली बात होती है कि उसमें क्या इंजन का अगर कोई भी एक पार्ट मिस हो गया, मतलब निकल गया उससे, या फिर कुछ ब्रोकन हो गया अंदर,
तो पता ही है कि इंजन पूरा स्टार्ट नहीं होने वाला है, वो छोटा सिस्टम नहीं है, बड़ा सा सिस्टम है, तो इंजन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा। तो अगली बात करेंगे कि हम कई बार स्टार्टर में प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई बार जो है गाड़ी बैटरी भी हो बराबर, चार्ज करा रहे हैं बैटरी और वो सेल्फ से स्टार्ट होती नहीं है, तो उसके स्टार्टर में ही प्रॉब्लम आ जाती है, तो इससे भी इंजन सीज हो जाता है। तो पहले स्टार्टर से कैसे होता है मैं ये भी बता देता हूँ। स्टार्टर, अगर आपका जो स्टार्टर सही होगा वो तुरंत इंजन चालू कर देगा। अगर आपका स्टार्टर ख़राब होगा तो वो पहले आवाज़ करेगा कुछ देर तक, 10-15 सेकंड तक, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई ये ख़राब हो गया, इसको चेंज कर दो वरना इंजन सीज हो जाएगा। तो स्टार्टर भी हमें समय समय पर बदलना चाहिए अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही हो। तो दोस्तों यही कुछ कारण है जिससे कि इंजन सीज होता है। इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा। और एक आखिरी बात भी कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग पेट्रोल कम डलाते हैं गाड़ी में, बाइक में डीजल भी कम डलाते हैं, कई लोग सोचते हैं हमें तो इतने में जाना है, इतने किलोमीटर, हम इतने में क्यों ना चले जाएं, और वो गाड़ी रिजर्व पे लगा देते हैं। तो यही कह रहा हूँ कि इंजन में जो प्रॉपर ऑयल सप्लाई नहीं हो पाता, जिससे कि इंजन जो हमारा है कमज़ोर बन जाता है, तो इससे भी इंजन सीज हो सकता है। और एक और बात है कि कई बार हम गाड़ी खड़ी होती है तो उसको बहुत ज़्यादा रेस देते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सुबह सुबह आप स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, तो आप जानते होंगे रात को चलाई रख दी और सुबह जब स्टार्ट करना है तो उसको स्टार्ट जो करते हैं पहले उसको आराम से स्टार्ट करिएगा बिना रेस दिए, फिर उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा, क्योंकि 30 सेकंड जो है लगता है कि ऑयल जाके फ्यूल टैंक से सीधा वहाँ कार्बोरेटर से पहुँच के इंजन तक जाए, तो 30 सेकंड का समय चाहिए होता है। तो हमें कम से कम 1 मिनट छोड़ देना है, और गाड़ी स्टार्ट करते समय 1 मिनट छोड़ देना है और बंद करते समय 1 मिनट छोड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम भगा के जाते हैं गाड़ी तो उसमें फ्यूल अच्छे से ना पहुंच पाए, तो सारा फ्यूल अच्छे से पहुंच जाए पाइप में अच्छे से। तो यही बातों का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप अपने गाड़ी का ध्यान रखिएगा इस समय भी। तो इन सब बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका इंजन जल्दी से सीज नहीं होगा और सीज होने की कोई नौबत भी नहीं आएगी अगर इन सब बातों का आप करेंगे पालन। तो दोस्तों मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।